आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। बाबू सबसे पहले एक नोटिस आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट नोटिस। 27 तारीख या कल 26 है, कल या परसों टेलीग्राम पर हम एक इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या करना है। तो लोग समझिए रहा है बकलोल, उसका ट्रिक्स टेक्निक, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए, मतलब समझ लो कि गेस क्वेश्चन ही है, लेकिन पूरी तरह गेस नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगा, उसका इन्फॉर्मेशन कल शाम को या परसों शाम को डालेंगे। और वो इन्फॉर्मेशन बढ़िया से पढ़कर समझिएगा और जो उसमें लिखा होगा उसके अनुसार अपना वर्क करना है, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट बाबू, ध्यान से एकदम। बाबू ऑब्जेक्टिव बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बाबू आपको बताया गया ऑब्जेक्टिव का 3 असाइनमेंट दिए हैं, 3 फिजिक्स का 3 केमिस्ट्री का। आराम से उसको पढ़िए बाबू, क्वेश्चन आना होगा तो उसी में से आएगा, नहीं तो घुमाएगा तो कोई बातें नहीं है। अगर क्वेश्चन घुमाया तो ये जितना थ्योरी पढ़ रहे हो इसी में से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं घुमाया तो जितना तुम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसी में से आ जाएगा। बात समझ में आया। बाकी वीडियो डेली देखते रहिए बाबू, सब चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा है। ज़्यादा गेस उसके चक्कर में मत पड़िए, हाउ सर गेस दे दिया, हाउ सर गेस दे दिए, ऐसा सोच कर ही नहीं कि कौन बकलोलवा तो छापरा पटना से गेस मंगाता है, सब कुछ सिवानों से गेस मंगाता है सब। गेस उसके चक्कर में मत पढ़ो, आराम से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा बाबू। अब हम आपको सारा चीज़ समझाएंगे। 27 या 26 तारीख कल शाम को या परसों शाम को कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद ही आपको सारा चीज़ क्लियर करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। एकदम ध्यान से चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का बाबू 3 गो लेक्चर हो गया है, ये चौथा लेक्चर अभी जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स समाप्त। मॉडर्न फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन अभी पढ़ना है आपको 3 गो, ध्यान से देखिए बाबू, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखेंगे बाबू, नाभिकीय संयंत्र की बनावट और क्रिया विधि का वर्णन करें, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नाभिकीय संयंत्र या बाबू रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र या रिएक्टर के बनावट का सचित्र वर्णन करे, ऐसा कुछ लिख देता है क्वेश्चन, उसमें उतना फेर पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए, नाभिकीय संयंत्र या नाभिकीय रिएक्टर का वर्णन करे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। तो चलिए देखते हैं बाबू। पहले तो नाभिकीय संयंत्र क्या है, ठीक है। नाभिकीय संयंत्र देखो, नाभिकीय संयंत्र जिसमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। सिंपल, नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय विखंडन के द्वारा पढ़ाए हैं। नाभिकीय विखंडन मतलब इसमें न्यूट्रॉन 1 से 3 में टूट जाता है, कुछ बताए थे ऐसा। तो देखो, वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है उसे नाभिकीय संयंत्र कहते हैं, ठीक है। वह क्या बाबू, वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है उसे नाभिकीय संयंत्र कहते हैं। सिंपल चीज, मतलब ये एक तरह का ऐसा संयंत्र है जिससे हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो चलिए, नाभिकीय संयंत्र के मुख्य भाग का वर्णन निम्न है। अब देखो बाबू, इसका कुछ मुख्य भाग है, अब मुख्य भाग का वर्णन हम लोग कर रहे हैं। नाभिकीय संयंत्र का मुख्य भाग कुछ निम्न है। पहला, ईंधन। अब बाबू, संयंत्र को चलाने के लिए कुछ ईंधन, कुछ ऊर्जा चाहिए ना, बिना ईंधन का कोई चीज चलेगा। जैसे गैस भी जलता है तो LPG सिलेंडर, वो भी ईंधन है। गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल भी क्या है, ईंधन है। तो इसको भी चलाने के लिए कुछ ईंधन चाहिए ना, तो इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, नाम सुना होगा। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, जो कि आपको बतैबे किए हैं। तो देखो, यूरेनियम या थोरियम के रूप में, यूरेनियम या थोरियम के रूप में ईंधन का, यूरेनियम और थोरियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें देखो लिखा भी है, नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। नाभिकीय संयंत्र में
देखेंगे बाबू, ईंधन, ईंधन के रूप में नाभिकीय संयंत्र में यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। चल बाबू, दूसरा है मंदक। मंदक बाबू ये अलग से 2 नंबर का भी पूछ देता है, ध्यान से। मंदक, नामे से तुमको लग रहा है मंदक मतलब मंद करना, धीरे करना। क्या करना? मंदक मतलब मंद करना, धीरे करना। तो धीरे करेंगे बाबू। तो देखो, नाभिकीय विखंडन जो होता है ना, नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज होती है। इसको धीरे करने के लिए, मतलब मंद करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे मंदक कहते हैं। ठीक है। तो बाबू, नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक में जब न्यूट्रॉन टूटता है तो बहुत तेजी से टूटता है, धड़ाधड़ एकदम टूटते जाता है। इतना तेज टूटता है कि कंट्रोल में ना रहता है। तो इतना तेज टूटता है ना, तो उसके स्पीड को धीमे करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे मंदक कहते हैं। नाम हुए से क्लियर है, मंद करने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? मंदक। तो बाबू, मंद कौन कौन करेगा? ग्रेफाइट। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, निम्न में कौन मंदक होता है? ग्रेफाइट। भारी जल, भारी जल का फार्मूला तुम लोग जानते ही होंगे, जल का H2O और भारी जल का D2O। कोई दिक्कत? अब देखो, ये मंदक, ग्रेफाइट, भारी जल। भारी जल का फार्मूला क्या होता है? भारी जल का फार्मूला होता है D2O। तीसरा देखो, शीतलक। अब देखो, अब नाभिकीय विखंडन में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। अब मान लो न्यूट्रॉन टूटेगा, धड़ाधड़ इतना टूट जाएगा कि इतना ना ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा कि दिक्कत होने लगेगा। तो ये ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब शीतलक मतलब क्या करने वाला? शीतल करने वाला, ठंडा करने वाला। तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसको ठंडा करेंगे। उसको क्या करेंगे? ठंडा करने के लिए या ऊष्मा को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे शीतलक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में शीतल जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, etc। ठीक है। तो देख बाबू, यूरेनियम और थोरियम के रूप में, यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। इसको मंद मतलब धीरे करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे मंदक कहते हैं। तो किसका किसका उपयोग कर सकते हैं? ग्रेफाइट का और किसका बाबू? भारी जल का। अब देखो, अब इसमें नाभिकीय विखंडन जब होता है, धड़ाधड़ टूटता है तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब ऊष्मा को कम या ऊष्मा को क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे शीतलक कहते हैं। और वो कौन कौन सा पदार्थ होगा? शीतल जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो बाबू, क्लियर है? 3 पॉइंट हुआ। 5 नंबर का आता है। अब 5 पॉइंट हमें पढ़ना है। पहला हो गया ईंधन, यूरेनियम और थोरियम। मंदक, जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया को बहुत धीरे करे उस पदार्थ को मंदक। जो नाभिकीय विखंडन में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ठंडा करे उसे शीतलक। एग्जाम्पल देखिए रहे हो। ये दोनों बाबू हमेशा ही 3-4 बार पूछ चुका है, दोनों 2 नंबर का। अब 5 नंबर में तो पूछा ही है, लेकिन 2 नंबर में भी ज़्यादा ही पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू ध्यान से। अब 3 पॉइंट हुआ है, टोटल 5 पॉइंट इसमें पढ़ना है। 3 पॉइंट हुआ है, चौथा पॉइंट। ठीक है। चौथा पॉइंट बाबू, नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़। अब नियंत्रक छड़ मतलब किसी को नियंत्रित करना है। अब कैसे नियंत्रित करेंगे? देख बाबू, नियंत्रक छड़, देख बाबू ध्यान से देखो। नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है।
नाभिकीय विखंडन में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। इसी न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, नियंत्रक छड़। उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, नियंत्रक छड़। देख लो बाबू, नाभिकीय विखंडन में बहुत अधिक न्यूट्रॉन इतना उत्पन्न होने लगता है कि कंट्रोल में ना रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे नियंत्रक छड़ कहते हैं। और वो किसका छड़ होता है, एग्जाम्पल कैडमियम छड़ का उपयोग करते हैं न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए। किसका उपयोग करते हैं बाबू, कैडमियम छड़ का उपयोग करते हैं। देख सकते हो, नाभिकीय विखंडन में बहुत अधिक न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। इस न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग, जिस छड़ का उपयोग करते हैं उसे नियंत्रक छड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे कैडमियम छड़। क्लियर है बाबू, 4 पॉइंट हुआ, एक और पॉइंट पढ़ना है, टोटल 5.5 नंबर में। सुरक्षा आवरण, सुरक्षा आवरण। ठीक है, अब देखो नाभिकीय संयंत्र के चारों ओर कंक्रीट का मोटा दीवार बना दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। देखो, नाभिकीय संयंत्र के चारों ओर कंक्रीट का मोटा दीवार बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रॉन टूटता है ना तो उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो मान लो संयंत्र में जो आदमी काम कर रहा है, अल्फा बीटा गामा किरण निकलेगा, उनसे टकराएगा तो उनको बहुत तरह का बीमारी हो जाएगा। तो उस बीमारी से बचने के लिए नाभिकीय संयंत्र को कंक्रीट, मतलब छोटा छोटा ईंटा पत्थर, वो सब नहीं होता है, छोटा छोटा गिट्टी जिसको बोलते हो, गिट्टी का एकदम मोटा परत चारों ओर बना दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचने से बच जाता है। देखो, नाभिकीय संयंत्र के चारों ओर कंक्रीट का मोटा दीवार बनाया जाता है, जिसके कारण वहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों का हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा हो जाता है। इतना लिखना है बाबू 5 नंबर में। फिर से एक बार देख लो ध्यान से, ये सारा चीज़ है, समझिए रहे हो। ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, मंदक क्या होता है, न्यूट्रॉन टूटने का स्पीड बहुत तेज होता है, उसको धीरे करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे मंदक, और उसमें उष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसको उष्मा को कम या ठंडा करने के लिए शीतलक का उपयोग करते हैं। इतना ज़्यादा न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है कि कंट्रोले में नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जिस छड़ का उपयोग करते हैं उसे नियंत्रक छड़ कहते हैं। और बाबू सुरक्षा आवरण, चारों तरफ मोटा कंक्रीट का दीवार बनाकर वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा दिया जाता है। क्लियर है बाबू, एगो 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म मॉडर्न फिजिक्स का। फर्स्ट वीडियो में 2 गो 5 नंबर का बताए थे, अभी 3 गो बताएंगे। ठीक है, ध्यान से एकदम। रेडियो सक्रिय पदार्थ के नियम का गणितीय रूप। बाबू सीधा समझो, इसको प्रूव करना है इतना, n बराबर n0, देख लो क्या प्रूव करना है। n बराबर n0 e का पावर माइनस लेमडा टी, n बराबर n0 e का पावर माइनस लेमडा टी, इसी को प्रूव करना है। और ये क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के नियम का गणितीय रूप है, क्षय का गणितीय रूप है। ठीक है, तो देखो, जब न्यूट्रॉन टूटेगा, नाभिकीय विखंडन होगा तो न्यूट्रॉन टूटेगा, तो मान लो पहले 100 होगा तो टूट कर 40 हो जाएगा, तो 60 बर्बाद हो गया। मान लो वो 100 है, उसमें से 20 टूट कर निकल गया तो 20 बर्बाद, 80 बचा हुआ है। मतलब उस नाभिकीय विखंडन में 2 तरह का पदार्थ होता है, एक नष्ट होने वाला, एक नहीं नष्ट होने वाला है, एक क्षय होने वाला, एक क्षय नहीं होने वाला है। तो देखो, रेडियो सक्रिय पदार्थ में क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या का दर अक्षयित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्षय होने वाले परमाणुओं का प्रूव कर रहे हैं बाबू, क्षय होने वाले परमाणुओं का दर, क्षय होने वाला परमाणुओं का दर समानुपाती होता है अक्षयित परमाणुओं की संख्या
ठीक है। तो देख बाबू, क्षय होने वाले परमाणुओं का दर समानुपाती होता है अक्षयित परमाणुओं की संख्या के। ठीक है, क्षय होने वाले परमाणुओं का दर समानुपाती होता है अक्षयित परमाणुओं के संख्या के। मान लो अक्षयित मतलब क्षय नहीं हुआ है, मान लो क्षय नहीं हुआ है तो शुरू में कितना है, n है, शुरू में परमाणु कितना है, n। अब कुछ क्षय हुआ तो इसी का ना क्षय होगा। मान लो ये n है, n का ही क्षय होगा तो पूरा n तो क्षय नहीं होगा, कुछ कम होगा इससे। तो कम को किससे दिखाते हैं, d से। किसी चीज़ को छोटा करना है, कम करना है तो उसमें क्या लगाते हैं, d। शुरू में परमाणु n था, कुछ क्षय हुआ तो इसी का ना कुछ क्षय होगा, तो dn। अब बट्टा दर है, दर मतलब क्या होता है, समय, समय बट्टा में t, तो नीचवो d लगेगा। ऊपर d लगाए हैं तो नीचवो d लगेगा। अक्षयित परमाणुओं की संख्या n, क्षय होने वाला तो उसी का कुछ छोटा भाग क्षय होगा तो dn। दर मतलब समय बट्टा में ऊपर d लगाए तो नीचे भी d लगा दिए। ठीक है, अब देखो बाबू, dn बट्टा dt ये हटेगा तो यहाँ आएगा एक स्थिरांक, आएगा माइनस लैम्डा n। अब तुम पगलाएगा, कहेगा सर माइनस कहाँ से आ गया। तो क्लियर है बाबू, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है मतलब टूट कर बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद हो रहा है तो घटिए ना रहा है, तो घटने के लिए क्या लग गया, माइनस। कोई दिक्कत, अरे टूट रहा है तो टूटने के लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। टूट कर घट रहा है तो घटने के लिए क्या लगेगा, माइनस। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। हम चाहते हैं एन वाला एक तरफ आ जाए। आपको याद होगा केमिस्ट्री में बताए थे, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक सेम वैसा ही है। ये ध्यान से देखिएगा बाबू, ये n गुणा में हम चाहते हैं n वाला एक तरफ आ जाए, तो dn बट्टा क्या हो जाएगा, n, dn बट्टा n बराबर माइनस लेमडा, और dt भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया? देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आया? तो देखो dn बाई dt समानुपाती n, हटेगा तो एक स्थिरांक माइनस लेमडा, माइनस क्यों आया समझा दिए। अब बोलो बाबू, ये हम चाहते हैं कि n वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब मिलाते जाओ, देखो यहाँ तक आ गए हैं। दोनों तरफ अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बाबू, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। ध्यान से बाबू, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है बाबू, 1। इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dn बटा n बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा dt। पतला हो गया थोड़ा, दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं बकलोल, देखे तुरंत तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। सब दिख रहा है बाबू, मोटा लिखो पतला लिखो सब दिख रहा है। ध्यान से देखो बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं था तो कितना था, 1। ठीक है, कितना था बाबू, 1। अब थोड़ा बताओ बाबू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखना तो, ये जैसे है वैसे लिख दिए। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा n और क्या, dn। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा dt, ये 1 बटा n dn। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे बाबू। इंटीग्रेशन का रूल तुम लोग पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा x dx क्या होता है, log x होता है, और बेस कितना होता है, e। पढ़े हो ना, भूले तो नहीं हो, यही होता है बाबू। तो इंटीग्रेशन किए 1 बाई एक्स का log x, तो 1 बाई n का क्या, log n। कोई दिक्कत है, 1 बाई एक्स का log x, तो 1 बाई n का क्या, log n, और नीचे e। अब बराबर लेमडा क्या है, स्थिरांक। स्थिरांक इंटीग्रेशन में कहाँ जाता है, बाहर, माइनस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dt। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बाबू, log n टू द बेस e बराबर माइनस लेमडा
dt का इंटीग्रेशन पढ़े हो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और dr का क्या r, dp का क्या p, तो dt का क्या t। अब तुम लोग जानते हो इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट आता है, सारा इंटीग्रेशन हो गया दोनों तरफ का, एक कांस्टेंट यहाँ जुड़ेगा अपने मन से c। कांस्टेंट क्या जुड़ेगा बाबू, c जुड़ेगा। कांस्टेंट क्या जुड़ेगा, c जुड़ेगा। कोई दिक्कत, देख लो बाबू, ठीक है। माइनस लेमडा आया, इसके आगे कुछ नहीं था 1, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए 1/n dn माइनस लेमडा dt, ठीक है। 1/n का log n माइनस लेमडा बाहर dt माइनस लेमडा dt का t और प्लस c। कोई दिक्कत बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, एकदम ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। एकदम ध्यान से देखिए, एन ई बराबर माइनस लेमडा डी टी का टी प्लस सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं इसको, मूव। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट। अब शायद केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, याद करो, अगर समय जीरो हो, समय जीरो हो तो एन को क्या मानेंगे, एन नॉट। याद करो उस समय हम लोग क्या मानते थे, उस समय मानते थे ए, क्या मानते थे ए, तो ए के जगह क्या रखते थे, ए नॉट। अभी एन के जगह क्या रखे हैं, एन नॉट, एन के जगह एन नॉट रखिए। मान लो अगर समय जीरो है तो एन का मान तो वही नहीं होगा जो अभी है, कुछ ना कुछ अलग होगा, इसलिए एन नॉट माने हैं। लॉग एन नॉट टू द बेस ई बराबर माइनस लेमडा गुणे, एन के जगह एन नॉट रख दिए, लेमडा गुणे टी का मान जीरो और प्लस सी। है तो जीरोए हो गया बाबू, पूरा काम है खत्म, इसका जीरो हो गया सीधे। अब बोलो लॉग एन नॉट टू द बेस ई बराबर सी, तो ये सी का मान आ गया। किसका मान आया बाबू, सी का। देखो यहाँ सी का मान आया। अब सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इस सी का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो रखते हैं बाबू, ठीक है। सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट यही है बाबू, लॉग एन टू द बेस ई माइनस लेमडा टी आप प्लस सी के जगह पर क्या रखेंगे, लॉग एन नॉट टू द बेस ई, ठीक है। ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो बाबू लॉग एन टू द बेस ई प्लस इधर आकर माइनस, या छोड़ो इस माइनस वाला को इधर बुलाओ, ठीक है। ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस टी को बुला लो इधर, लेमडा टी आइए प्लस इधर जाकर माइनस, तो लॉग एन नॉट टू द बेस ई प्लस इधर जाकर लॉग एन टू द बेस ई, ठीक है। नहीं 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 कुछ गड़बड़ है बाबू, अगला ही पेज बता देते हैं, ध्यान से देखना बाबू। अगला पेज में है, देखो यहाँ उसी तरह करेंगे, ठीक है। प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, लॉग एन टू द बेस ई प्लस इधर आकर माइनस लॉग एन नॉट टू द बेस ई बराबर माइनस लेमडा टी। अब लॉग का फॉर्मूला पढ़े हो, लॉग अगर माइनस में है तो वो भाग में आ जाता है, कभी पढ़े थे, लॉग अगर माइनस में है तो वो भाग में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा बाबू, लॉग एन बट्टा क्या, एन नॉट, लॉग एन बट्टा क्या, एन नॉट बेस ई बराबर माइनस लेमडा टी, ठीक है। माइनस वाला लॉग बट्टा में आ जाता है, प्लस वाला गुणा में आ जाता है, तो एन बट्टा एन नॉट बेस ई बराबर माइनस लेमडा टी। लॉग का एक और ही फार्मूला होता है, नीचवा का पावर ये बराबर ये होता है, लॉग गायब हो जाता है, लॉग हटाने का भी रूल होता है। लॉग गायब क्या लिखेंगे, एन बट्टा
लॉग गायब, क्या लिखेंगे, n बटा n नॉट बराबर e का पावर माइनस लेमडा टी होगा। ठीक है, माइनस लेमडा टी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ n बराबर n नॉट जाकर गुणा हो जाएगा, n बराबर n नॉट e का पावर माइनस लेमडा टी। ये हुआ फॉर्मूला प्रूव्ड 5 नंबर का। ठीक है, एक बार और देख लीजिए बाबू ध्यान से, ऊपर से बता देते हैं। देखिए बाबू, क्षय होने वाले परमाणुओं का दर, अक्षयित परमाणुओं की संख्या, ये सब आपको बता दिए थे। हटेगा एक स्थिरांक आएगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, 1 होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो 1 बटा एन डी है, अब माइनस लेमडा डी टी। 1/n का इंटीग्रेशन लॉग n होगा, बेस e होगा, बराबर कोई भी स्थिरांक बाहर डी टी का डी टी। अब देखो n बटा ई बराबर माइनस लेमडा डी टी का इंटीग्रेशन t, सारा इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट जुड़ता है c। अगर समय 0 है तो n बराबर कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तो n बराबर क्या मान लिए, n नॉट। तो n का जगह n नॉट रख दिए, e का e बराबर माइनस लेमडा t का मान 0 और प्लस c। ये तो पूरा खत्म, तो c बराबर लॉग n नॉट टू द बेस e। अब देखो c बराबर लॉग n नॉट टू द बेस e, ये c का मान आ गया। किसका मान आ गया बाबू, c का। ठीक है, अब c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर c का मान, ये c का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो बोल बाबू लॉग n टू द बेस n e बराबर माइनस लेमडा टी प्लस c का मान कितना है, c का लॉग n नॉट टू द बेस e। ये प्लस इधर आकर क्या हो गया, माइनस, बराबर माइनस लेमडा टी। ठीक है, लॉग n बटा n नॉट टू द बेस e बराबर माइनस लेमडा टी। ठीक है, n बटा n नॉट बराबर e का पावर, किसका पावर, e का पावर माइनस लेमडा टी। ये मैथ का फार्मूला होता है, मैथ का फार्मूला है माइनस वाला भाग में आ जाता है और नीचे e है तो e का पावर माइनस लेमडा टी लिखेंगे, बराबर e है, n नॉट जाकर गुणा हो जाएगा। ये फार्मूला प्रूव क्लियर है बाबू। आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लिखना है, सारा चीज़ तो प्रूव कर ही दिए हैं, इतना देर में तो ले लोगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बाबू, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये तो 9th में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण। अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण। ठीक है, तो चल बाबू देख थोड़ा ध्यान से। ठीक है, रदरफोर्ड और उनके 2 स्टूडेंट थे, 2 छेलवा था उनका, डेविसन और मार्टसन। रदरफोर्ड और उनके 2 छेलवा ने सोने का पतला प्लेट लिया, सोने धातु का पतला प्लेट लिया और उससे अल्फा किरण का बौछार कराया। किसका, अल्फा किरण का। तो चलिए एगो सोना का हम लोग परमाणु ले लेते हैं। ये किसका परमाणु है, सोने के पतले प्लेट का, सोने के पतले प्लेट का परमाणु। सोने के पतले प्लेट का परमाणु, ये देखो परमाणु है सोने के पतले प्लेट का। ठीक है, अब अल्फा कण इससे बौछार कराना है, मतलब इससे क्या पास कराना है, अल्फा कण। चल बाबू अल्फा कण इधर जाएगा सीधे निकल जाएगा, इधर से आएगा सीधे निकल जाएगा, इधर से जाएगा भाग जाएगा, इधर एगो इधर जाएगा और टकरा कर बकलोलवा वापस आ जाएगा, यहाँ जाएगा भागे का मामा की यहाँ, यहाँ से जाएगा सीधे बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा सीधे बाहर निकल जाएगा। रदरफोर्ड और उनके चेलवा ने जब अल्फा कण को सोने के परमाणु पर बौछार कराया तो देखा कि बहुत सारा अल्फा कण सीधे पास कर जा रहा है, कुछ
अपने रास्ता से भटक जा रहा है, इधर उधर भाग जा रहा है, और कुछ टकरा कर वापस आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये तुमको दिख ही रहा होगा सारा चीज। बहुत अधिक अल्फा कण, ये देखो परीक्षण का प्रेक्षण, बहुत अधिक अल्फा कण परमाणु से सीधे पार कर जाते हैं, पार करिए जा रहे हैं, बहुत अधिक अल्फा कण परमाणु से सीधे पार, ठीक है। कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, कुछ जो जा रहा है सीधा, बकलोलवा भाग रहा है तिरछा, तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। अब 20,000 में से मात्र एक, 20,000 कौन जाएगा तो मात्र एगो टकरा कर कहाँ आएगा, वापस आएगा, मात्र एगो टकरा कर कहाँ आएगा, वापस आएगा, ठीक है। बहुत अधिक अल्फा कण सीधे पार कर जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, और 20,000 में से मात्र एगो बकलोलवा टकरा कर वापस आएगा। अब इस परीक्षण का निष्कर्ष, अब इस परीक्षण का क्या निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, अब बताओ। बहुत अधिक अल्फा कण पार कर गए, इसका मतलब अंदरवा बहुत जगह खाली है, तो देखो क्या लिखा गया है, परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, सही है। बहुत अधिक अल्फा कण पार कर गए मतलब अंदरवा बहुत अधिक खाली जगह है, वही लिखा गया है, परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या पढ़े थे, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से भटक जा रहा है, ठीक है। अब बताए थे तुम लोग को अल्फा, तुम लोग को अच्छी तरह याद होगा, अल्फा बताए थे हीलियम पर +2, पिछला या उसके पिछला लेक्चर में जरूर बताए हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में बताए होंगे। अल्फा कण हीलियम होता है, हीलियम पर कितना +2, तो देखो ये प्लस जा रहा है, इसको देख कर भाग जा रहा है, तो भगबे करेगा, इसका मतलब ये बीचवा वाला भी क्या है, प्लस है, प्लस आया, प्लस को देखेगा तो भाग जाएगा। अगर ये प्लस आ रहा है, अल्फा कण तो प्लस हिले है, अगर ये प्लस आ रहा है, अगर यहाँ माइनस रहता तो कहता ना ना नहीं जाएंगे हम, माइनस हुए लगे जाएंगे, तो दौड़ले दौड़ले एकदम जाता, प्लसवा एकदम माइनसवा में जाकर चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन बकलोलवा, लेकिन रदरफोर्ड ने देखा कि प्लस तो हम भेज रहे हैं, ये बकलोलवा भाग रहा है, इसका मतलब अंदरवा माइनस नहीं है, नहीं तो वही चिपक जाता, शादी ब्याह हो जाता है, लेकिन बकलोलवा वैजा नहीं रहेगा, इसका मतलब भाग रहा है, इसका मतलब प्लस है तो हो जी प्लस है, तो प्लस प्लस दूर भगाता है, खींचता नहीं है, इसीलिए वो भाग रहा है। तो अल्फा कण मतलब प्लस प्लस, रदरफोर्ड ने दौड़ाया तो अपने रास्ते से भाग गया, इसका मतलब अंदर वाला क्या है प्लस, मतलब नाभिक क्या होगा, धनावेशित। दूसरा निष्कर्ष, नाभिक क्या होगा, प्लस मतलब धनावेशित। इस परीक्षण से ये पता चला कि नाभिक धन आवेशित है। क्लियर है, बात समझ में आएगा। इस परीक्षण से ये पता चला कि नाभिक धन आवेशित है, मतलब प्लस वाला है। क्लियर है। अब देखो तीसरा था 20,000 में से एगो टकरा कर वापस आ रहा है, मतलब 20,000 जाएगा एगो टकरा कर आएगा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, 19,999 इससे पार कर जाएगा, मतलब 19,999 के लिए रास्ता खाली है, दौड़ले चला जाएगा, एगो बकलोलवा टकरा कर आएगा। इसका मतलब ये अंदरवा वाला बहुत छोटा है, क्या है बाबू, बहुत छोटा है। अगर इतनी बड़का रहता है तो इसका मतलब 20,000 जाता तो 1-2 टकरा कराता है, लेकिन एगो टकरा करा रहा है 20,000 में से, इसका मतलब ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि मतलब समझ लो कि क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें बॉलर का गेंद है, क्रिकेट ग्राउंड में वो गेंद रख दो, कोई औकात है उसका, बोलो 20,000 आदमी, वो गेंद रख दो, अब 20,000 आदमी को दौड़ा दो, अब बताओ गेंदवा कितने से टकराएगा, किसी एक से जाकर टकरा जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब नाभिक का आकार परमाणु से बहुत बहुत छोटा होता है। ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 11th में तो और डीप पढ़े होंगे, लेकिन अभी इतना ही पढ़ना है क्रैश कोर्स के लिए बाबू। आगे बढ़ते हैं। ये बाबू प्रूफ थोड़ा लंबा है, ध्यान से। बोर के हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की त्रिज्या और ऊर्जा, nवें कक्ष की त्रिज्या और ऊर्जा, ध्यान से, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है। अब देखो तो लोग परमाणु जानबे करते हो बाबू, परमाणु जानबे करते हो, परमाणु ऐसे होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ गोल 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 चक्कर मारते रहता है चारों बगल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, गोल 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 चक्कर लगाता है। तो काहे गोल गोल चक्कर लगाता है, तो किसी भी चीज़ को गोल चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, तो इसका अभिकेंद्रीय बल देखो क्या होगा, प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस, अब प्लस माइनस दोनों है
इसका मतलब प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। तो देखो बोर ने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में कक्ष में चक्कर लगाएगा तो उसका अभिकेंद्रीय बल स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। देख लो, पढ़ सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा स्थिर वैद्युत बल के। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला जानते होगे, mv²/r। स्थिर वैद्युत बल का भी फॉर्मूला मतलब कूलाम बल। कूलाम बल का फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2/r²। ठीक है, एगो आर से एगो आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचा लिखेंगे mv² 1/4πε0 इंटू दूगो आवेश है। तो अब ये फिगर बनाए थे, अंदरवा प्रोटॉन था, प्रोटॉन का प्लस है, बाहरवा इलेक्ट्रॉन का माइनस। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है, इसलिए दोनों को इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो तुम कहोगे सर प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, तो एगो पर माइनस होना चाहिए। नहीं बाबू, बल है, बल एक सदिश राशि है, तो इसमें माइनस वाला को भी प्लस मानते हैं। हाँ, जो अदिश होगा उसमें एगो प्लस रखेंगे, एगो माइनस रखेंगे। लेकिन अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश बराबर होता है, दोनों प्लस में रखेंगे, क्योंकि ये बल है। बल कौन राशि है, सदिश। सदिश में माइनस नहीं रखते हैं, प्लस वाला भी प्लस रखते हैं, माइनस वाला भी प्लस रखते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, mv² बराबर 1/4πε0 e²/r। समीकरण फर्स्ट। अब देखो बाबू, ठीक है। अब देखो बोर के परमाणु मॉडल से अब थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ध्यान से। बोर के परमाणु मॉडल से, बोर का परमाणु मॉडल पर सेकंड लेक्चर में पढ़ाए होंगे। mvr बराबर NH/2π, mvr बराबर NH/2π। ये बोर का परमाणु मॉडल है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। मैथ का रूल कहता है अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं बाबू। mvr का स्क्वायर NH/2π का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। m² v² r² बराबर n² h², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π²। कोई दिक्कत? इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब कुछ करना नहीं है, सेकेंड में फर्स्ट से भाग देंगे। ठीक है, समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे, फर्स्ट से भाग देंगे। सेकेंड में फर्स्ट से भाग देंगे। भाग करने का नियम होता है लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो चलिए ये सेकेंड में फर्स्ट है, सेकेंड ये है लेफ्ट वाला m² v² r²। अब फर्स्ट का लेफ्ट क्या है mv² बराबर, ठीक है, बराबर। अब देखिए राइट वाला n² h², n² h² बटा 4π²। अब बट्टा में जाएगा, सेकेंड का तो राइट साइड ऊपर, फर्स्ट का भी राइट साइड कहाँ आएगा, नीचे। क्या आएगा 1/4πε0 e² बटा r। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? फिर से देख लो बाबू। ये तो अब ये बताए हैं आपको, ठीक है।
ये देखो बोर का परमाणु मॉडल MbR बराबर NH बटा 2 पाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से भाग देंगे, इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट से भाग देंगे, तो लेफ्ट को लेफ्ट में भाग देंगे, लेफ्ट वाला ये है, लेफ्ट से भाग दिए बराबर राइट वाला ये है N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बटा राइट वाला ये है, भाग देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए जो कटेगा कटाते हैं थोड़ा बाबू, एगो M से एगो M, V स्क्वायर से V स्क्वायर, आई तो पलटना पड़ेगा कटाने के लिए, तो क्या बचा बाबू MR स्क्वायर, देख सकते हो यहाँ सब चीज़ लिखा होगा, MR स्क्वायर बराबर बराबर क्या MR स्क्वायर ही बचा है, MR स्क्वायर बराबर इसको पलटिए N स्क्वायर H स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर गुणे, ये पलट गया तो नीचे वाला ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बटा E स्क्वायर, कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, 4 पाई से 4 पाई से एगो पाई, ठीक है। अब कुछ कटने वाला है नहीं बाबू, हाँ एगो R से एगो R, तो क्या बचेगा अगले पेज में आप लिखते हैं, क्या बचेगा देख लो, MR बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर बटा पाई E स्क्वायर और ऊपर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगले पेज में देखो ये प्रूफ भी लिखा गया है, सब कटा उटा दिया गया है, अब जो बचेगा वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, MR बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर, N स्क्वायर H स्क्वायर बटा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा, पीछे देखना पड़ेगा वहाँ लग रहा गड़बड़ है, देखो MR बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई E स्क्वायर, क्या बाबू पाई E स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ लिखा है, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई, ठीक है, पाई E स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 होगा, यहाँ पाई होगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा देखो 1 गुणे E स्क्वायर, अब पूरा गुणा कर दो बाबू, MR बराबर N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई E स्क्वायर, हमको निकालना है त्रिज्या R, तो R बराबर क्या होगा N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा M नीचे आएगा बट्टा में, तो क्या हो जाएगा पाई M E स्क्वायर, ये R त्रिज्या प्रूव हुआ, nवें कक्ष की त्रिज्या अभी प्रूव हुआ है। अब हम लोग को प्रूव करना है ऊर्जा, क्या बाबू ऊर्जा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा प्रूव करना है, ध्यान रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए ऊर्जा प्रूव करते हैं। तो कुल ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। चलिए फार्मूला रखते हैं, ऊर्जा को ई से, गतिज ऊर्जा तो बकलवा जानबे करते हैं 1/2 mv²। मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बताए होंगे, इलेक्ट्रॉन जब धातु के प्लेट को छोड़कर भागा तो कितना ऊर्जा लेकर भागा 1/2 mv², उसी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, ठीक है।
चलिए बाबू, ई बराबर 1/2, क्या बाबू 1/2। ये देखो एम वी स्क्वायर है, ठीक है। एम वी स्क्वायर का कुछ मान होता है, देख पीछे वाले में कहीं लिखे होंगे, कहाँ गया एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर बराबर देख लो क्या मान है, 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर, 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर, 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर। ये किसका मान है, एम वी स्क्वायर का। अब प्लस 1/4πε0। कौगो आवेश है बकलोल, दूगो है। अब तुम ही बताओ, दूगो आवेश, एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन, तब इसके पहले जब स्थिर वैद्युत बल था तो दोनों को हम लोग इलेक्ट्रॉन माने थे, दोनों प्लस। लेकिन अभी ऊर्जा है, ऊर्जा अदिश राशि है, बल सदिश था, इसलिए प्लस को प्लस माइनस को भी प्लस मान लिए थे। लेकिन ऊर्जा में प्लस को प्लस और माइनस को माइनस मानना पड़ेगा, ऊर्जा अदिश राशि है। तो एगो इलेक्ट्रॉन प्लस में रखेंगे और एगो इलेक्ट्रॉन माइनस में रखेंगे, इतना कन्फर्म है। एगो माइनस में रखेंगे और एगो प्लस में रखेंगे, आ बटा आर, ठीक है। कोई दिक्कत बोल बाबू, कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी। अब देखो ये गुणा में है, सब गुणे में है, तो गुणा कर एकदम थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। देख बाबू, इसको लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 1 से गुणा करो, 1 गुणा ई स्क्वायर, अब बटा नीचे क्या 2r, ई स्क्वायर बाई 2r। अब प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाई आर। अब थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है। 1/4πε0 दोनों में है, ई स्क्वायर दोनों में है, आर दोनों में है, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाई आर, दोनों में कॉमन। 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर कॉमन हो गया, तो ऊपरवा कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो 1 बटा क्या आर माइनस 1 बटा आर, घबरा गया। देखो 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर कॉमन हो गया, तो 1 बटा 2 बचा, 1 बटा 2 माइनस 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई आर, पूरा कॉमन हो गया, तो 0 नहीं बचा, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। अब बोलो बाबू, 1 बचा। अब देखो क्या होगा, अब ये घटाओगे तो -1 बटा 2 आएगा, कितना आएगा -1 बटा 2। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाई आर इंटू, ये घटाओगे 2 में से 1 गया -1, -1 बटा 2। तो ये बाबू आपस में क्या हो जाएगा गुणा, तो गुणा करो क्या होगा, ई बराबर सब गुणा होगा तो माइनस ऊपर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई स्क्वायर बटा 4πε0, 4 दूना 8πε0 इंटू आर, ई माइनस ई स्क्वायर बटा 8πε0 आर। देखो ये आया ऊर्जा, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ेगा। इसी ऊर्जा में आर का मान रखेंगे, किसका आर का, आर अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, तो देखो बाबू आर का मान, ऊर्जा में आर का मान रखने पर, थोड़ा बड़ा प्रूफ है, ध्यान से बाबू। ऊर्जा में किसका मान रखने पर, आर का मान रखने पर। ऊर्जा क्या था, ऊर्जा था -ई स्क्वायर बटा 8πε0 आर, यही था। अभी पीछे प्रूफ किए थे, देखो बाबू -ई स्क्वायर बटा 8πε0 आर। अब हमको आर चाहिए, आर निकाले थे कहीं, कहाँ निकाले थे जी, इसी पेज में निकाले थे क्या, देख बाबू आर निकाले हैं ना,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम ई स्क्वायर, ये मान ले जाकर रख देंगे उसमें आर का। थोड़ा बड़ा प्रूफ है, क्या करोगे बाबू, करना ही पड़ेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ई बराबर माइनस ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब आर का मान उतना बड़ा था वो रखी है क्या आर का मान था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई एम ई स्क्वायर, यही था आर का मान। आर का मान रख दिए। अब कुछ करना नहीं है, नीचे वाले को कहाँ भेजो, ऊपर, जो कटाना है कटाओ, आंसर आ जाएगा। ई बराबर माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, पाई एम ई स्क्वायर, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। अब पहले से नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो कटाएंगे बाबू, एगो पाई से एगो पाई कट गया, एगो पाई से एगो पाई कट गया। अब नहीं लगता है कि कुछ कटेगा, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो आ गया हमारा फार्मूला माइनस एम ई, 2 गो और 2 गो 4 गो, माइनस एम ई का पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फार्मूला क्या हुआ बाबू, प्रूव हुआ। फिर अब आपको एक सूचना दे रहे हैं बाबू, कल शाम को या परसों शाम को टेलीग्राम पर एक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, लिंक वोंक डालेंगे, वीडियो का एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, कैसे एग्ज़ाम में किया जाता है, क्या किया जाता है, समझिए रहे हो, सारा चीज़ उसमें डिस्क्राइब करेंगे। एकदम ध्यान से देखते जाइए और वीडियो भी देखते रहिए बाबू बिना वीडियो का एग्ज़ाम सही नहीं जाएगा क्लियर है बाबू, बात समझ में आया। आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से बाय 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 बाय।